गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार बीबी पाक दामन आमद और हाजिरी। गवर्नर पंजाब ने मज़ार बीबी पाक दामन में सोलराइजेशन का इफ्तिताह कर दिया। मज़ार बीबी पाक दामन में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया। गवर्नर पंजाब ने नवाफिल अदा किए और मुल्क की सलामती के लिए भी खसूसी दुआ की। तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार बीबी पाक दामन आमद और हाजिरी। गवर्नर पंजाब ने मज़ार बीबी पाक दामन में सोलराइजेशन का इफ्तिताह किया। मज़ार बीबी पाक दामन में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। गवर्नर ने कहा कि ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब ने नवाफिल अदा किए और मुल्क की सलामती के लिए भी खसूसी दुआ की। ख्वाजा सलमान रफीक का ज़ेर तामीर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सेक्रेटरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद हमरा थे। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी OPD को जल्द खोल दिया जाएगा। वज़ीर सेहत की जानिब से ये बताया गया। मज़ीद बताया गया, हुकूमत 15 अरब से स्टेट ऑफ द आर्ट जिन्ना इंस्टीट्यूट बना रही है। इस इदारे में मरीजों को आलमी सतह की तिबी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। आपको बता रहे हैं, ख्वाजा सलमान रफीक का ज़ेर तामीर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद हमरा थे। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमरजेंसी OPD को जल्द खोल दिया जाएगा। वज़ीर सेहत की जानिब से कहा गया, हुकूमत 15 अरब से स्टेट ऑफ द आर्ट जिन्ना इंस्टीट्यूट बना रही है। इस इदारे में मरीजों को आलमी सतह की तिबी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। पंजाब में 41 अजला के सीवरेज ड्रेन्स की फौरी सफाई और महफूज बनाने की तैयारियां। तमाम अजला के वासमडी से ड्रेन्स के मौजूदा हालात और बेहतरी बारे तहरीरी सिफारिशात तलब कर ली गई। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की कारकर्दगी बारे इजलास हुआ। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मिंगल, DG वासा और PHA हुकाम ने महकमाना कारकर्दगी और जारी प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी। बड़े शहरों में सीवरेज ड्रेन्स कवर करने और नहरों को जहरीले पानी से महफूज बनाने के बारे इस्लाहात का भी जायजा लिया गया। सूबाई हुसैन ने पंजाब में 41 अजला के सीवरेज ड्रेन्स की फौरी सफाई और महफूज बनाने की तैयारियां करने की हिदायत जारी की। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को ड्रेन्स के गिरदोनवा शजाकारी और खूबसूरती बारे प्लान तैयार करने की हिदायत की गई। वज़ीर हाउसिंग का कहना था, PHA सूबा भर के 1700 पार्क्स की वर्किंग बारे डैशबोर्ड तैयार करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। गैर फ़ाल प्राइस मजिस्ट्रेट्स को फारिग करने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने और गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए इंतजामी इक़दाम सख्त करते हुए गैर फ़ाल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फौरी तौर पर डिनोटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने हिदायत की कि कीमतों की मौसर निगरानी के लिए गैर फ़ाल अफसरान की जगह फौरी तौर पर नए और मुतहरिक प्राइस मजिस्ट्रेट्स तैनात किए जाएँ। उन्होंने वाज़ेह किया कि पैराफोर्स की तमाम तर तवज्जो इस वक्त सिर्फ प्राइस कंट्रोल पर होनी चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इजलास के दौरान सूबा भर में आटा, चीनी, घी और सब्जियों की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन को 6 रोज गुजर गए। जिमखाना क्लब के चेयरमैन का ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जिमखाना क्लब का 2 बार इजलास बगैर नतीजा खत्म हो गया। कल दोपहर 3 बजे दोबारा मैनेजमेंट कमेटी का इजलास तलब किया गया। मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में चेयरमैन जिमखाना क्लब के लिए वोटिंग होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन को 6 रोज गुजर गए हैं। जिमखाना क्लब के चेयरमैन का ताहाल कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जिमखाना क्लब का 2 बार इजलास बगैर नतीजा खत्म हुआ। कल दोपहर 3 बजे दोबारा मैनेजमेंट कमेटी का इजलास तलब किया गया है। मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में चेयरमैन जिमखाना क्लब के लिए वोटिंग होगी। लाहौर DVM ने रमजान निगहबान कार्ड्स की तकसीम का अमल तेज। कमिश्नर मरीम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। प्राइस कंट्रोल के 24 घंटों में 8329 इंस्पेक्शंस, लाखों रुपए जुर्माने आयद किए गए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज, एडिशनल कमिश्नर हामिद महमूद मल्हे, एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी समेत दीगर अफसरान ने बजरिया वीडियो शिरकत की। कमिश्नर ने बताया कि लाहौर डिवीजन में 3,27,412 हकदारों को रमजान राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि 1,38,694 मुस्तहकीन को उनकी दहलीज पर कार्ड्स फराहम किए जा चुके हैं। उन्होंने हिदायत की कि 10 रमजान तक हर हकदार को एक्टिवेटेड कार्ड पहुंचाया जाएगा और कार्ड में मौजूद 10,000 रुपये में किसी किस्म की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राइस कंट्रोल के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों में 8,329 इंस्पेक्शंस की गई। 496 ओवर चार्जिंग के केसेस सामने आए। 8,76,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 6 FIR दर्ज हुई और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
फाटा का शहरी तरक्की स्कीमों की अपग्रेडेशन और पायदार माली मॉडल की जानिब अहम कदम। DTWP ने 11 मनसूबों के PC1 गवर्निंग बॉडी में पेश करने के लिए मंजूर कर लिए। डीजी फाटा ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर जिशान के ज़ेर सदारत DTWP का इजलास हुआ। डीजी फाटा ने कहा कि मनसूबों से इदारे के लिए मुस्तकिल रेवेन्यू और माली इस्तेहकाम के नए मौके पैदा होंगे। इजलास में फाटा की मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों की बहाली से मुतल्लिक तरक्याती तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। स्कीमों की बहाली के PC1 तकनीकी और माली पहलुओं पर गौर किया गया। डीजी ने कहा कि बहाली मनसूबों से इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और रिहायशी सहूलियात में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। बहाली इक़दाम पाटा के असासों की कदर में इजाफे की हिकमत अमली है। इजलास में हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान शरीक थे। अब यहाँ पर आपको बताएं, डीजी वासा तैयब फरीद और MD वासा गुफरान अहमद का कैंट का दौरे के दौरान ड्रेन पर जारी बहाली और बेहतरी के कामों का जायजा लिया। इसके अलावा ज़ेर तामीर कैंट डिस्पोजल स्टेशन का भी दौरा किया। डायरेक्टर अजीज भट्टी टाउन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कैंट डिस्पोजल स्टेशन की तामीर को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। कैंट ड्रेन की सफाई, डिसाल्टिंग, दीवारों की मरम्मत के इकदाम जारी किए गए। जल्द अज जल्द ड्रेन की मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाने के लिए काम मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। MD वासा ने हिदायत की। मजीद कहते हैं कि तमीराती कामों के मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत की दस्तयाबी हर वक्त यकीनी बनाई जाए। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना वासा की अव्वलीन तरजीह है। IG पंजाब का वज़ीर आला की तरफ से दिए गए अहदाफ पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सीनियर अफसरान ने IG पंजाब को मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती CM रिफॉर्म्स मीटर कस पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब अब्दुल करीम ने इजलास में हिदायत जारी करते हुए कहा कि RPOs DPOs शहरियों को रोजाना कॉल्स करके पुलिस रवैयों बारे फीडबैक और ज़रूरी एक्शन लें। FIR के अंदराज में बेजा ताखीर, नाकिस तफ्तीश, बदसलूकी की शिकायत पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लें। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़, बदसलूकी पर ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई रियायत नहीं मिलेगी। IG पंजाब ने थानों के बाहर पैनिक बटन की तनसीब, सड़कों और वर्क प्लेस पर एहलकारों को बॉडी कैम्स की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत की है। IG पंजाब ने ट्रैफिक कवरिंग के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म भी दिया। पंजाब असेंबली में कायमा कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन का इजलास हुआ। इजलास में रुकन असेंबली अमजद अली जावेद की जानिब से पेश किए गए 2 0 आवर नोटिस और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की ट्रांसफर रैशनलाइजेशन पॉलिसी और स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर गौर किया गया। इजलास चेयरपर्सन मलिक नौशेर अंजुम नंगड़ियाल की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में रकीन पंजाब असम्बली और दीगर मुतल्लिका सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रुकन असम्बली अमजद अली जावेद की जानिब से पेश किए गए 2 0 आवर नोटिस और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की ट्रांसफर रैशनलाइजेशन पॉलिसी और स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर गौर किया गया। कमेटी ने पेक्टा की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। कमेटी ने पेक्टा के मामलात से मुतालिक रिपोर्ट कमेटी के रूबरू पेश करने की हिदायत जारी की। कमेटी ने महकमे को हिदायत की कि क्लास चहारम के मुलाजमीन को तरक्की के लिए तरजीह दी जाए, जबकि पेफ के असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी ईद से कबल यकीनी बनाए जाने की भी हिदायत की गई। ग्रीन एक्र्स में MPA मलिक शहबाज अली खोखर की PB 162 के अवाम से मुलाकात। MPA मलिक खालिद खोखर की भी खसूसी शिरकत। शहरियों ने इलाके के मसाइल से आगाह किया। ग्रीन एक्र्स में MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने PB 162 के अवाम और बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें MPA मलिक खालिद खोखर ने भी खसूसी शिरकत की। मुलाकात में सैयद नसीम हुसैन जाफरी, राना सखावत, राना रफाकत, मियाँ हसान, आसिफ सुखेरा, मियाँ आतिफ, मियाँ फारूक, राना साकिब और मलिक सफ्तर खोखर समेत दीगर अफराद शरीक हुए। इस मौके पर शहरियों ने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया, जबकि अवामी नुमाइंदों ने मसाइल जल्द हल करने की आज़म का इजहार किया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 28 फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात के सिलसिले में सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। पुलिस के आला अफसरान और इलेक्शन बोर्ड के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास की सदारत चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बोर्ड लाहौर हाईकोर्ट बार ने की, जबकि डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हसीबुल्ला खान और डिप्टी कलेक्शन बोर्ड सरदार मोहम्मद सादिक ताहिर भी शरीक हुए। इजलास में DIG सिक्योरिटी मलिक अवैस अहमद, SSP ऑपरेशंस लाहौर तफकीर अहमद, SSP सिक्योरिटी लाहौर अब्दुल वहाब, SP हाईकोर्ट मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात के रोज़ फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वकला और अमले की सिक्योरिटी, दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।